पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार जोरों से चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो एसआईआर को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे पास पश्चिम बंगाल जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट का नया डिसीजन है, उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? हम उसको वेलकम कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस अपने एडमिनिस्ट्रेशन की बलबूते पर बहुत सारे विस्थापित लोगों का नाम, नमसूद्र का नाम, मुतुआस का नाम और जिस जिस बूथ से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलता है उसका नाम, और समाज में ऐसा बहुत सारे प्रतिष्ठित परिवार है जिसको कई पुरखों से लोग जानते हैं, ऐसा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया था, जबकि जनता का भीतर एक आक्रोश पैदा हो, एक भ्रमित करने का कोशिश किया था। डर की बात हो रही और डर की माहौल तो है ही, है। तो उस डर को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है, और सुप्रीम कोर्ट की इस फाइंडिंग से, सुप्रीम कोर्ट की इस निर्देश से हम लोग जो फॉर्म 6 कई लाख दाखिल किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगा और बहुत सारे लोग अपने वोटाधिकार फिर से वापस मिल जाएगा। समय कम है, मतलब 21 तारीख से पहले का ही है, तो आपको लगता है कि इतने में जो आपके वोटर या फिर जिनका नाम कट गया, आपको लगता है कि वो सारे के सारे रेक्टिफाई हो पाएंगे? लेकिन हमारा कैसे लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये मतलब नहीं है। ये चुनाव आयोग को सोचना ये संभव है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन से अगर कुछ लोगों का नाम रह जाए वोटर लिस्ट पे, जो जेन्युइन वोटर्स है, जो तृणमूल का कारण आज वोटर लिस्ट से बाहर है, उससे हम खुश हैं। लेकिन पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो आने वाला कल बता सकते हैं। और एक बात है, हमारा स्टैंड पहले जो था वो आज भी है, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। हम बांग्लादेशियों का नाम, मृतकों का नाम, रोहिंग्या का नाम, फेक वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में रहने नहीं देंगे। दादा, एक सवाल है कि आपको लगता है कि कुछ बीएलए ने जानबूझ के इस तरह का कदम उठाया जिससे कि एक खास वर्ग के लोगों को वोट देने से रोका जा सके? देखिए, पश्चिम बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है टोटली पॉलिटिसाइज्ड है। कुछ अधिकारी तो डर की मारे तृणमूल का साथ है, कोई घुटने टिक दिया था पहले ही, और कुछ लोग ऐसा है जो लूट जो मचा रखा तृणमूल कांग्रेस उसमें शामिल हो गया। तो लालच के कारण, पैसों के कारण वो लोग तृणमूल का साथ है, और उसी लोगों की काला करतूतें ये है। कुछ लोग तो निरुपाय है ना, उसको गन पॉइंट में काम करना पड़ा। एक बीएलओ का तो हस्बैंड के ऊपर गोली चला दिया तृणमूल कांग्रेस। पूरा हिंदुस्तान में ऐसा माहौल किसी जगह पे नहीं है। 12 राज्य में एसआईआर हुआ, नॉन बीजेपी रूल स्टेट तमिलनाडु, केरल में भी हुआ, लेकिन ऐसा दृश्य हिंदुस्तान में किसी जगह नहीं हुआ। अधिकारियों के साथ, न्यायिक अधिकारियों के साथ भी जो कुछ भी हुआ मालदा में, आपको लगता है कि ये सब सिर्फ डराने की प्रक्रिया थी, सिर्फ और सिर्फ वोटरों को? देखिए, मालदा में जो कुछ हुआ ये तृणमूल कांग्रेस का कार्यक्रम था। वो एक व्यक्ति विशेष को आज अरेस्ट करके उसको झंडा दिखाकर अब कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री कुछ ही दिन पहले उस जगह बोल के आया था कि आप लोगों को क्या करना चाहिए आप लोग समझते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए वो करके दिखा दिया। तो ये पूरा तृणमूल कांग्रेस का जो मोहर था इसके ऊपर लगा हुआ था पहले ही। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, जो एसआईआर में नाम डिलीट हुए, ऑलमोस्ट 91 लाख के आसपास का आंकड़ा है, आप डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि इस बार का चुनावी परिणाम प्रभावित होगा और वो शायद आपके पक्ष में भी हो? देखिए, हम तो पहले से ही बोल रहे हैं, इस बार पुराना वोटर लिस्ट से भी वोट करा दीजिए, फिर भी तृणमूल कांग्रेस का जाना निश्चित है। तृणमूल कांग्रेस जा चुका है, तृणमूल कांग्रेस नहीं है। पूरा देश में एक ही आवाज, 4 मई दीदी गई नहीं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे जो अपनी बात कहते थे। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, कोलकाता।